झारखंड में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच में मांडर उपचुनाव को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये माना जा रहा है कि चूंकि ये सीट कांग्रेस की रही है, लिहाजा इस सीट से कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार देगी। पिछले दिनों जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो उस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा था कि वो यानी उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बाई इलेक्शन में कांग्रेस को मदद करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस क्या कुछ आगे की रणनीति बनाती है। यहाँ तक कांग्रेस की जो बात है, जो उसकी रणनीति है, जो प्लानिंग है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ख्याल रखा जाएगा कि बंधु तिर्की जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है मांडर से, उसकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखा जाए। और माना यह भी जा रहा है कि मांडर उपचुनाव से बंधु तिर्की के परिवार से किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अहम और ख़ास बात यह है कि ये भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन को लेकर उसके बीच में ये सबसे पहला उपचुनाव होने जा रहा है। लिहाजा खतियानधारी जो आंदोलनकारी हैं, जो भाषाई आंदोलनकारी है, वो कहीं न कहीं अपना प्रभाव, अपनी छाप छोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने पिछले दिनों ही कहा है कि खतियानी झारखंडी पार्टी जिसकी नींव उन्होंने हाल ही में रखी है, उस पार्टी की तरफ से भी मांडर उपचुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अमित महतो की पार्टी भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जहाँ तक खतियानधारियों की बात है, आंदोलनकारियों की बात है, तो वो इस बात को पुरजोर तरीके से कहने लगे हैं कि उपचुनाव में झारखंड के भूमिपुत्र को ही मौका मिलना चाहिए और उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के बाशिंदे हो। यानी कि साफ है कि इस आंदोलन के बीच में ये बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस लिहाज से कि झारखंड में जिस तरह से खतियान और भाषा को लेकर आंदोलन चला है, उसका कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट जो है वो मांडर उपचुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल बंधु तिर्की ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रमुख विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है, उसके तरफ से कौन कैंडिडेट होते हैं। पिछली बार देव कुमार धान ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि जो पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट थी कुजूर, वो इस बार मैदान में नहीं उतरी थी। लेकिन अब क्या तैयारी है, चूँकि खुद वो जो है मैदान में हैं और बीजेपी के अन्य जो लोग हैं वो भी दावे अपने पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजबूत जो स्थिति अब तक बनती हुई नजर आ रही है, वो खुद बंधु तिर्की ने अपनी बातों से कहीं कहीं बताने की कोशिश की है कि चूंकि मांडर में उनकी फील्डिंग अच्छी है, वहाँ से वो विधायक रहे हैं, लिहाजा वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को पसंद नापसंद के आधार पर पार्टी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि भाषा और खतियान को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, जो पंचायत चुनाव की वजह से थोड़ा मध्यम पड़ गया है, उस बीच में यह बाई इलेक्शन क्या मायने रखता है। क्या खतियानधारी या आंदोलनकारी, झारखंड के आदिवासी या मूलवासी क्या इस आंदोलन में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।